बोले श्री शंकरेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। शांत सुधारस एक एक भावना आत्मा के भावों को भावित करने वाली रही हुई है। नव नव भावनाओं का स्वरूप जो हमने जाना, आज हम 10वीं भावना धर्म भावना, जिसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। धर्म क्या होता है, धर्म कितने प्रकार का है, और आदि सारी की सारी बातें इस धर्म भावना के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा हमें बताएंगे। लोक व्यवहार में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम देखने जाए तो वो अनर्थ के मूल के स्वरूप में रहे हुए हैं, और अनर्थ के मूल के स्वरूप में होने के कारण वास्तव में उससे शास्त्रकार भगवंतों ने पुरुषार्थ के स्वरूप में ही माना नहीं है। संसारी जीवों के लिए जरूर अर्थ और काम वो पुरुषार्थ है, लेकिन मुमुक्षु आत्मा के लिए तो मात्र 2 ही पुरुषार्थ रहे हुए होते हैं, और वो पुरुषार्थ का नाम है धर्म और मोक्ष। धर्म वो साध्य रहा हुआ है, मोक्ष वो साध्य रहा हुआ है, और धर्म उसका साधन है। दुनिया में धर्म धर्म की बातें करने वाले तो बहुत है, लेकिन वास्तविक धर्म के रहस्य को समझने वाले बहुत ही कम लोग रहे। आनंद गंजी महाराजा ने भी अनंतनाथ भगवान के स्तवन के अंदर कहा, धर्म धर्म रटतो जग सहु फिरे, धर्म नो जाने न मर्म जिनेश्वर। यानी जगत के अंदर हर कोई धर्म 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 करता हुआ फिर रहा है, लेकिन वास्तव में धर्म का जो मर्म है उसे वो समझ ही नहीं रहा है। हमारी भी हालत कुछ इस प्रकार की रही हुई है। जितने भी धर्म रहे हुए हैं, और वो सारे के सारे धर्म अधर्म के आधार पर खड़े हैं। धर्म अधर्म के आधार पर खड़े हैं, अब उसका अस्तित्व कब तक टिका रहेगा? हम जो भी धर्म का अनुसरण करते हैं, वो धर्म कितने क्रोधादि कसाय, कितने राग द्वेष माया ममता झूठ आदि के आधार पर खड़ा है। पूजा करने को नहीं मिल रहा है, पूजा करने को नहीं मिल रहा है, वो पाप कर्म का उदय है। अब पूजा करने के लिए क्या करना? तो क्या धर्म का सहारा लेना, क्रोध का सहारा लेना, माया का सहारा लेना, माया मृषावाद का सहारा लेना, और इस प्रकार से सहारा लेकर कितनी राजनीति चलाकर भी वो क्या करेगा? तीर्थ स्थानों में जब जाते हैं ना, तब कई लोग ऐसे होते हैं
पैसों के जोर पर वहां पर भी पवित्र स्थानों पर जाकर भी वो अपवित्रता वहां पर फैलाते, बाद में आए फिर भी बीच में घुस जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो धर्म टिका हुआ है वो किसके आधार पर? पूजा करने को नहीं मिल रहा है, दर्शन करने को नहीं मिल रहा है, तो उससे भी बढ़ चढ़कर धर्म आपके पास में रहा हुआ है। पूजा और वो दर्शन ये सामान्य लेवल का धर्म है। जब ये करने को नहीं मिल रहा है तो उस समय में विशेष भूमिका का धर्म कर लो। भाव पूजा करने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। काल सौरी कसाई को श्रेणिक महाराजा ने कुएं में उतार दिया, लेकिन फिर भी वो भावों की दुनिया का तो अपना मालिक था। कुएं में उतारने के बाद में भी उसने उसकी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी। उसी प्रकार से भाव से हम सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो धर्म विशिष्ट भूमिका के रहे हुए ऐसे धर्मों की शरणागति भी हम स्वीकार सकते हैं। लेकिन हमारा जो धर्म जो टिका हुआ है वो किसके आधार पे? माया, झूठ, चोरी, हिंसा, निंदा आदि अनेक के आधार पर टिका हुआ है। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कि भी धर्म धर्म सब करते हैं, लेकिन धर्म का मर्म वो जानते ही नहीं है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। स्वयं के स्वभाव में रमणता करना वही धर्म है। चाहे वो प्रभु की भक्ति रहे, चाहे प्रभु के दर्शन रहे, चाहे सामयिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं रहे, लेकिन इन सभी के माध्यम से अपने स्वभाव की हमें प्राप्ति करनी है। अब वास्तव में देखने जाए, धर्म क्रिया करते समय हमें स्वभाव की स्मृति भी होती है, और जब तक स्वभाव की स्मृति नहीं है तब तक कहां से धर्म आएगा? कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी ने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा कि दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को जो धारण करके रखे उसका नाम धर्म। धर्म क्या करेगा? दुर्गति में जाने नहीं देगा, दुर्गति से बचाएगा, टिका कर रखेगा आत्मा को, और वो धर्म है। और ऐसे धर्म 4 प्रकार के रहे हुए: दान, शील, तप और भावना। दान धर्म यानी क्या? तो कि अपने पास में जो तन मन धन की शक्ति है, उस शक्ति को दूसरे के हित के लिए उपयोग करना, उसको दान कहा जाता है। और दान से ही जीवन के अंदर धर्म का प्रवेश होता है। अनादिकाल से जीवात्मा को धन के प्रति की गाढ़ मूर्छा रही हुई है, और उस मूर्छा को तोड़ने के लिए परिग्रह संज्ञा जो आत्मा के भीतर में पड़ी हुई है उसका नाश करने के लिए जिनेश्वर भगवंतों ने दान धर्म बताया है। इस अवसर्पिणी काल में सर्वप्रथम श्रेयांश कुमार ने
ऋषभ देव परमात्मा को इक्षुरस वहरा कर दान धर्म प्रारंभ किया था। परहित की भावना से ही व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे के हित के लिए कर सकता है। अनादिकाल से जीवात्मा में स्वार्थ वृत्ति घर कर गई है और स्वार्थ वृत्ति के कारण जहां तहां कहीं पर भी जाता है वो अपने लाभ की बातें करता रहता है। दान धर्म हमें अन्य जीवात्मा का भी मूल्यांकन करना सिखाता है। दान वही दे सकता है जिसने अन्य जीवात्माओं का मूल्यांकन किया हो। दान के अनेक प्रकार है, उसमें मुख्य जो है ज्ञान दान, अभय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, कीर्ति दान। ये 5 प्रकार के दान मुख्य है और उसके अलावा भी बहुत सारे दान रहे हुए। दूसरे जीव को सन्मार्ग में जोड़ना, सन्मार्ग में स्थिर करना, उसे स्थिर होने के लिए सहायक बनना, ये सबसे बड़ा दान है। तीर्थंकर परमात्मा के हृदय में सभी जीव करो शासन रसी की जो भावना, सभी जीवों के प्रति अपार करुणा होती है और उसी करुणा के कारण उन्मार्गगामी जो आत्माएं हैं उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा धर्म देशना का दान करते हैं। अपनी जो शक्ति रही है उस शक्ति का परहित के अंदर सदुपयोग करना, वो दान रहा हुआ है। ज्ञान दान, अन्य को हित बुद्धि से उसे ज्ञान देते रहना, वो ज्ञान दान है। ज्ञान दान की महिमा शास्त्रकार भगवंतों ने कितनी बताई। एक एक अक्षर यदि निस्वार्थ भाव से कहे जाए तो एक एक अक्षर से 1000 साल के देवलोक के आयुष्य का बंद हो सकता है। सोचिए 1 घंटे में कितने अक्षर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कीजिए और इतना प्रबल पुण्य ज्ञान दान का शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है। दूसरे नंबर के अंदर अभय दान है। कोई भी जीव को मारना नहीं है, सब जीवों को सुरक्षा प्रदान करना है, सब जीवों को बचाने का प्रयास करना है, यह अभय दान है। तीर्थंकर देव साधु साध्वी श्रावक श्राविका आदि को जो दान देना वो सुपात्र दान रहा हुआ है। दीन दुखी को जो दान देना वो अनुकंपा दान है। और नामना कामना के लिए जो दान देना, कई लोग होते हैं, पूछा जाए भाई दान क्यों दिया, तख्ती लगेगी। तो ये सभी कीर्ति दान के अंदर रहे हुए हैं। लेकिन दान वो धर्म की भूमिका है। दूसरे नंबर में सील धर्म है सदाचार ब्रह्मचर्य। सील धर्म के पालन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है, मैथुन संज्ञा पर विजय होता है और जिसका निर्मल सील का पालन करने से देवता भी अपने वशीभूत होते हैं। पराक्रमी जो दुष्ट देव है उनकी शक्ति भी कुंठित हो जाती है।
शास्त्रों में सुदर्शन सृष्टि की बात आती है। कितना गजब कोटि का जिनका निर्मल शील का पालन रहा हुआ था, और उस शील के प्रभाव से सूली का सिंहासन बन गया था। अर्जुन माली जैसा पराक्रमी भी उनके सामने स्थिर हो गया था। प्रातः काल में हम बरहेसर की सज्जाई के अंदर ऐसे ऐसे शील व्रतधारी जो महासतिया महापुरुष जो रहे हुए हैं, और उनके नाम लिए जाते हैं। कई लोगों को होता है भी सुबह सुबह में ये सब क्यों नाम लेना। तब बरहेसर सूत्र के अंदर ही महापुरुष ने बताया कि जैसिम नामक गहने पावप्प बंदा विलयम जनती। जो कोई भी नाम लेता है उसके पाप कर्म के जो बंध हुए हुए वो नाश हो जाते हैं। और ऐसे महापुरुषों के जो शील की, ब्रह्मचर्य की दिल खोलकर हमें प्रशंसा करनी चाहिए। पहले ही बताया कि जिसको जो पसंद है वो उसको दिखाई देता है। आपको अब्रह्म पसंद है तो अब्रह्म ही दिखाई देता है, और आपको ब्रह्मचर्य पसंद है तो सभी जगह पर आपको सदाचारिता दिखाई देती है। तो ये दूसरे नंबर का धर्म है। तीसरे नंबर के अंदर तप है। तप के बारे में तो कल ही हमने जो बातें की थी, निकाचित कर्मों को भी क्षय कराने वाला यदि कोई है तो ये तप है। तप जो मोक्ष के अंदर सहायभूत रहा हुआ है, अनादि काल से जो आत्मा के भीतर में आहार संज्ञा पड़ी हुई है, और उस आहार संज्ञा के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो इस तप के माध्यम से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अणहारी पद की प्राप्ति के अभ्यास रूप तप धर्म का आचरण हमें अवश्य करना चाहिए। तप जो है वो कल हमने जो 12 प्रकार के तप देखे थे, और ऐसे तप धर्म की शरणागति को स्वीकार करना। चौथे नंबर के अंदर है भाव धर्म। बाकी सब धर्म तो हमारे पास में आ जाते हैं, लेकिन भाव धर्म आता है कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है। करोड़ों की संपत्ति का खर्च कर कर तीर्थ यात्रा पर जाकर आ गए, लेकिन तीर्थ यात्रा में भाव जगे कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न। और भाव नहीं है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए चौथे नंबर का जो धर्म है वो भावना धर्म है। और चारों प्रकार के धर्मों में अपेक्षा से देखने जाए तो भाव धर्म की प्रधानता रही। जो भाव धर्म है वही मोक्ष का साधन बन सकता है, मुक्ति दिलाने वाला बन सकता है। इस प्रकार से चार प्रकार के जो धर्म की बात बताई। आत्मा के शुभ अध्यवसाय होंगे तो शुभ कर्म का बंधन होगा, अशुभ अध्यवसाय होंगे तो अशुभ कर्म का बंधन होगा। दान, शील, तप और भाव चार प्रकार के धर्मों को एक साथ कहने के लिए चार मुख हो गए। और इस प्रकार से हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा बताते परमात्मा चार मुख से देशना क्यों देते, तो कि भी चार प्रकार के धर्म हैं, और इसलिए परमात्मा चार मुखे दिए देशना। दान, शील, तप, भाव
ये सभी धर्म के स्वरूप में रहे हुए 10 प्रकार के यति धर्म हैं। साथ ही साथ ये 4 प्रकार के धर्म हैं और इन धर्म का जो प्रभाव है वो अचिंत्य रहा हुआ। धर्म का जो फल है वो अचिंत्य है, जिसका कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं। 14 राजलोक के अंदर देखने जाए तो धर्म का स्वभाव जो है, धर्म का प्रभाव है, वो प्रत्यक्ष है। धर्म के पुण्य के प्रभाव से ही सूर्य उगता है, जीवों को प्रकाश देता है। रात्रि में चंद्रमा अंधकार को दूर करता है। सूर्य और चंद्र निरंतर जो उगते हैं और अस्त होते हैं, तो ये सभी प्रभाव जो रहा हुआ है वो साक्षात धर्म का है। वैशाख और जेठ मास में जो भयंकर गर्मी पड़ती है और उस गर्मी से सभी जीव संतप्त होते हैं, और उस गर्मी की भयंकर पीड़ा को दूर करने के लिए मेघराजा जो है वो जोर से वर्षा करता है। संतप्त पृथ्वी जो है वो शांत हो जाती है, और ये सभी धर्म का साक्षात प्रभाव है। हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने तो यहां तक बता दिया कि लवण समुद्र आदि भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करते हैं। जम्बू द्वीप को किसी भी प्रकार का नुकसान आदि नहीं पहुंचाते हैं, तो वो भी धर्म का ही प्रभाव रहा हुआ है। बाघ चित्ता आदि जंगल में रहते, नगर में आकर हिंसा आदि नहीं करते हैं। पवन अनुकूल बहता है, आग महा अनर्थकारी नहीं बनती है, और ये सभी धर्म का प्रभाव रहा हुआ है। 14 राजलोक अपनी स्थिति में सदा के लिए स्थिर रहा हुआ है। मेरु पर्वत आदि अनादि काल से उसी भाव में अवस्थित है। स्वयं भूर्मण समुद्र आदि अपनी मर्यादा में ही रहते हैं, और ये सभी भी धर्म का ही प्रभाव है। धर्म के प्रभाव से ही कल्प वृक्ष इच्छित फल देता है। समुद्र वो पृथ्वी को डुबोता नहीं है। आग तिरछी नहीं जलती है। पवन ऊर्ध्व गति नहीं करता है। और ये सब कुछ जो प्रभाव रहा हुआ है वो धर्म का प्रभाव रहा हुआ है। किसी भी प्रकार की आपत्ति रहे, विपत्ति रहे, उन आपत्ति और विपत्ति में भी हमें सहायभूत यदि कोई बनता है तो वो ये धर्म बनता है। कर्म की गति न्यारी है। जब अशुभ कर्मों का उदय होता है, विपदा के बादल जब चारों ओर घिर जाते हैं, जन्म देने वाले माता पिता भी जब विरोध हो जाते हैं, भाई भी उसका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होता है, और वैसे समय के अंदर यदि किसी की शरणागति प्राप्त होती है तो वो धर्म की ही होती है। अंजना सती के जीवन से कौन अपरिचित है? जो सती परम पवित्र नारी थी, श्रेष्ठ नारी थी, जिसके मन के भीतर में भी कभी विकार ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य का उदय हुआ। अन्य किसी ने नहीं, लेकिन स्वयं की सास ने ही उनके ऊपर कलंक लगाया। घोर अपमान कर कर उसको घर से निकाल दिया। विकट परिस्थिति में जो फंसी हुई युवती होती है वो क्या करती है? अपने पियर जाती है, पिता के घर पे जाती है।
पिता के घर पे गई तो सगी माँ ने भी उसका घोर अपमान कर कर उसे निकाल दिया। पूर्व जन्म के पापोदय के कारण सती अंजना को न पति का आश्रय मिला, न सास ससुर का, नहीं तो माता पिता का। सगा भाई भी दूर हो जाता है और आखिर में भयंकर वन की शरणागति एकमात्र उसके साथ में रही हुई है तो दासी है वसंत तिलका। वन की भयंकर गुफा में आश्रय और वहां पर वो अंजना सती निरंतर बस धर्म की शरणागति, सतत परमात्मा के भावों के अंदर वो रमणता करती रहती है। और जिसके पास में परमात्मा है उसे डर किसका? और बस वो परमात्मा धर्म और धर्म से वो रक्षण को पाती है। कहने का मतलब है कि ऐसी विपत्ति में शरणागति कौन देता है? तो कि धर्म देता है। अनाथी मुनि भी किस प्रकार से भोग वैभव का त्याग करके आत्मा की चिंतन के अंदर आत्मा के भीतर में खो जाते हैं। पूर्वावस्था उनकी कितनी भयंकर थी। धन कुटुंब परिवार से समृद्ध होते हुए भी जो सूल जो उत्पन्न हुआ है, भयंकर वेदना उत्पन्न हुई है, उसका निवारण नहीं हो पा रहा। पर एक चीज ध्यान रखिए कि जब वेदना आती है तो उसे स्वयं को ही सहन करना है। अन्य कोई थोड़ी सी भी वेदना के अंदर सहभागी नहीं बनेगा। अनाथी मुनि के लिए भी इतना विशाल परिवार रहा हुआ है, लेकिन कोई उनकी थोड़ी सी भी वेदना ले नहीं पाता है। और आखिर में अनाथी मुनि की अंतरात्मा से आवाज निकलती है कि वास्तव में मैं इस संसार में अनाथ हूं। और इसलिए तो श्रेणिक महाराजा समझाते हुए उनको कहते हैं कि इस असार संसार के अंदर जब श्रेणिक महाराजा से उनका मिलन हुआ, पहले तो अनाथी मुनि को समझाने का काम श्रेणिक महाराजा ने किया और फिर अनाथी मुनि श्रेणिक महाराजा को समझाते हैं कि संसार में हमारा सच्चा साथी यदि कोई है तो धर्म ही रहा हुआ। दुनिया की सभी शक्तियां जब विपरीत हो जाती है, एक भी व्यक्ति जब साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है, और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई सहायता करता है तो वो धर्म करता है। हमारी यदि कोई रक्षा करता है तो धर्म करता है। और इसलिए धर्म जगत के जीव मात्र को शरणागति देने वाला है। धर्म के प्रभाव से तीनों लोक के प्राणी सुख को प्राप्त करते हैं, इस लोक में, पल लोक में, और ऐसे करते करते परम लोक के अंदर सुख के भोक्ता बनते हैं। धर्म से धन मिलता है, धर्म से काम मिलता है, धर्म से दुनिया की समृद्धि, जितनी भी समृद्धि है वो भी देने की ताकत यदि किसी में है तो वो धर्म में ही है। लेकिन हमें भौतिक सुखों की झंखना नहीं करनी। जिसे मोक्ष सुख की इच्छा हो वो संसार सुख को करेगा क्या? लेकिन ये सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराने वाला,
यदि कोई है तो वो धर्म है। संगम सालिभद्र कैसे बना? भावपूर्वक जब मुनि महात्मा को दान दिया और वो दान देने के कारण संगम वो सालिभद्र बन गया। और इसलिए जो धर्म है, धर्म क्या नहीं देता है। कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि हम क्यों सब जगह पर भटक रहे हैं। जब हमारे पास में धर्म रूपी कल्प वृक्ष है जो सभी प्रकार के मनोवांछितों को पूर्ण कर सकता है, और ऐसा धर्म पाकर भी हम संसार रूपी वन में क्यों भटक रहे हैं। धर्म जो कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष का काम क्या? कल्प वृक्ष से मुंह मांगी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से धर्म में भी सभी प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करने की ताकत रही हुई। धर्म के प्रभाव से विशाल साम्राज्य की प्राप्ति, चक्रवर्ती देव देवेंद्र आदि की रिद्धि सिद्धि भी धर्म से ही प्राप्त होती है। चाहे सनत कुमार चक्रवर्ती रहे, संभूति मुनि रहे, और इन सभी ने भी जीवन के अंदर चाहे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति की है कि विशाल वैभव आदि प्राप्त किया है, तो उसकी जड़ के स्वरूप में यदि कोई है तो धर्म है। किसी भी प्रकार का छोटे में छोटा सुख भी चाहिए तो वो सुख भी धर्म से ही मिलेगा। यशो विजय जी महाराजा की तो कुमारी कितनी गजब की, संभवनाथ भगवान को स्तवना करते हुए उन्होंने कह दिया, देसो तो तुम ही भलो बीजा ते नवी याचुरे। आप दो तो ठीक है, अन्यथा और किसी के पास में मैं याचना करने जाऊंगा नहीं। धर्म का इतना अचिंत्य प्रभाव रहा हुआ है कि जिस धर्म के माध्यम से सभी प्रकार के बाह्य सुख कहो कि अभ्यंतर सुख कहो, दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति वो धर्म से ही होती है। सैकड़ों सैकड़ों दृष्टांत हमारी नजर के समक्ष है, जिन्होंने भी सुख पाया और उस सुख की जड़ कहां पर। इसलिए मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि परमात्मा वो पुण्य का पावर हाउस है। पुण्य का पावर हाउस वो त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, और उनसे जो कनेक्शन कर लेता है वो अपने जीवन के अंदर उजाला पाए बिना रहता नहीं। कौन सा उजाला? तो कि पुण्य का उजाला। पाप दूर होंगे, पुण्य प्रकट होंगे। धर्म के प्रभाव से ऋषिमंडल स्तोत्र के अंदर बताया कि राज्य भ्रष्टा निजाम राज्यम, पद भ्रष्टा निजम पदम, लक्ष्मी भ्रष्टा निजाम लक्ष्मी प्राप्नुवन्ति न संशय। भार्यार्थी लभते भार्याम, सुत्तार्थी लभते सुत्तम, वित्तार्थी लभते वित्तम, नरः स्मरण मात्रता। क्या प्राप्त नहीं होता है धर्म से? क्यों अन्यत्र भटक रहे हो? आज दिन तक कई देवी देवताओं की शरणागति प्राप्त कर ली, लेकिन वो देवी देवताओं ने दिया तो दिया क्या?
और धर्म रूपी कल्प वृक्ष आपके पास में है, और फिर भी इधर उधर भिख मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है। मिथ्यात्व देवी देवताओं के पास में जा जाकर याचना करते रहते, भोगों की भूख भिख मांगते रहते। धर्म जिसके पास में सब कुछ देने की ताकत रही हुई है। आप वो सग्रम स्तोत्र ले लो, आप संधिकरम स्तोत्र ले लो, आप तिजय पौत स्तोत्र ले लो, आप बड़ी शांति का स्तोत्र ले लो। हर एक स्तोत्र के अंदर धर्म की महिमा बताई, धर्म का कितना गजब का फल है। लेकिन वो याचना करने की जरूरत नहीं, अपने आप प्राप्त हो जाता है। प्रभु का स्मरण करो और स्मरण करने के साथ ही विपदा के बादल दूर हो जाते हैं। बड़ी शांति में बताया न कि उपसर्गा क्षय में अंते चित्यंते विघ्न वल्लया मन प्रसन्नता में पूज्य माने जिनेश्वरी। मांगने की जरूरत नहीं, मांगने से जो मिलेगा वो मर्यादित मिलेगा। कहते हैं कि परमात्मा देते तो छप्पड़ फाड़ कर देते। कहने का मतलब है परमात्मा जैन दर्शन के हिसाब से डायरेक्ट नहीं देते, लेकिन परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से अधिष्ठायक देव खुश होते हैं। परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से प्रबल पुण्य उपार्जन होता है, और वो पुण्य सब कुछ देता है। हमारी श्रद्धा में कहीं न कहीं कमी रही हुई है, और जिसके कारण देव देवी के पीछे हम भटक रहे। कई लोगों के दिमाग के अंदर ये भ्रमणा है, भगवान तो कुछ देते नहीं, देवी देवता देते हैं, और इसलिए वार के भगत बहुत हो गए, प्रभु के भगत बहुत कम बचे। सब वार के हिसाब से भगत, रविवार है तो फलाना भगवान, सोमवार है तो फलाना भगवान, शनिवार है तो फलाने भगवान, गुरुवार है तो फलाने भगवान। अरे प्रभु के ऊपर आस्था रखकर, प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखकर तू कार्य करता जा, सब कुछ प्राप्त होगा धर्म से। धर्म के प्रभाव से सौभाग्यवती स्त्री, पुत्र पौत्र आदि परिवार, अद्भुत काव्य शक्ति, कंठ का माधुर्य, आरोग्यवंत शरीर, अनेक गुणों की प्राप्ति, ये सब कुछ धर्म से मिलता है। और ऐसे धर्म को, जो महान प्रभावक धर्म था, उस धर्म को हम कमजोर मानकर चल रहे हैं, और जिस कारण से अन्यत्र भटकना पड़ता है। अरे झाड़ा डालने के लिए कहीं पर जाने की क्या जरूरत है? आपके पास में नौकार है, वत्सक्रम है, लोकस है, संतिकरम है। खाली उसको 7 बार गिनकर पानी छिड़क दो, 7 बार गिनकर वो पानी छिड़का, उसको पिला दो, सब दूर हो जाएगा। तिजय पहुत स्तोत्र के अंदर तो इतनी गजब की महिमा बताई। ये सत्तरी स्वयं जंतम सम्मम मंतम दुआरी पड़ी लिहियम। सर्वतो भद्र जो यंत्र है वो द्वार के ऊपर लगाना। दुरियारी विजयवंतम निबंतम नित्यम अच्छे, उसमें कोई शंका करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जरूरत है उसके प्रति की श्रद्धा की, उसके प्रति की आस्था की। जैन धर्म में सब कुछ रहा हुआ है, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, सब कुछ। कौन सी चीज धर्म के पास में नहीं है? हर एक प्रकार की, जैसे कोई मॉल होता है ना,
वो मॉल में जैसे सभी प्रकार की चीजें मिलती है, उसी प्रकार से जैन धर्म भी एक प्रकार का मॉल है, म्यूजियम नहीं है। म्यूजियम में देखना ही होता है, देख ही सकते हो, ले नहीं सकते हो। और मॉल के अंदर तो आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। जिन शासन वो मॉल है, आपको लगा मुझे ये प्राप्त करना है, ले लो। सब कुछ देने की ताकत वो धर्म के पास में है। लेकिन बहुत बड़ी कम नसीबी हमारी है, इतने पावरफुल धर्म को हमने इतना कमजोर बनाकर रख दिया है। आज के बाद में संकल्प कीजिए, किसी को बुखार है मेरा नौकर ठीक करेगा, किसी को सिर दर्द हो रहा है मेरा नौकर ठीक करेगा, किसी को दृष्टि दोष है मेरा नौकर ठीक करेगा। लेकिन वास्तव में अपने आप से पूछिए कि कभी नौकर के प्रति की श्रद्धा से उसका उपयोग किया? बच्चे को बुखार आया है, नौकर गिनते गिनते सिर के ऊपर हाथ फिराते जाओ, कहां वो बुखार चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कभी भी किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, उस समय में नौकार, वसक्रम और संतिकरम, ये तीन स्तोत्र जो है वो शुद्धि के सूत्र है, तुष्टि के सूत्र है, पुष्टि के सूत्र है। लेकिन इनके प्रति की श्रद्धा नहीं है, और जाड़ा में श्रद्धा है। धर्म परम मंगल है, और उसमें भी जो जिन शासन जो है वो इतना पवित्र, इतनी पवित्रता उसके भीतर में रही हुई है। आज से एक ये नेगेटिविटी निकाल दो कि जैनों के पास कुछ नहीं है। जैनों के पास सब कुछ है। जैन धर्म के पास में सब कुछ रहा हुआ है। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आपको अन्यत्र कहीं पर जाना पड़े। एक खाली सिद्ध चक्र पूजन होता है ना, वो सिद्ध चक्र पूजन में दुनिया की सारी बातें आ जाती। और मैं तो विशेष करके कहता हूं, जिन किसी को भी घर के अंदर मंगल करना है तो सिद्ध चक्र पूजन पढ़ा दो। घर का प्रवेश है सिद्ध चक्र पूजन, घर में शादी का प्रसंग है सिद्ध चक्र पूजन, घर में मरण हुआ सिद्ध चक्र पूजन, मंगलकारी है। लेकिन श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा तो भाड़े से नहीं मिलेगी, वो तो भीतर में ही प्रकट करनी पड़ेगी। सिद्ध चक्र पूजन के अंदर शुद्धि को देने वाले तो तत्व है ही, लेकिन तुष्टि और पुष्टि को देने वाले भी तत्व रहे हुए। वहां पर नव ग्रहों का भी पूजन है तो नवनिधि का भी पूजन है। वहां पर दिक्पालों का पूजन है तो वीरपालों का भी पूजन है। और ऐसे ऐसे जितने भी परम पवित्र देवी देवता आदि जो है, सबका स्मरण, सबका पूजन सिद्ध चक्र पूजन में आ जाता है। बस आज से इधर उधर भटकना बंद करे, धर्म के प्रति की अटूट श्रद्धा भीतर में प्रकट करे, यही मंगलमय भावना। परमात्मा की आज्ञा के विरोध कुछ भी कहा हो तो मिथ्या में